कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना को अंजाम दिया गया और उसमें 27 लोग जो हमारे थे वो मारे गए थे, जिसके बाद से लगातार भारत की तरफ से जो है इस पे जो है तमाम रणनीति बनाई गई। आखिरकार भारत ने घुस करके जो सेना हमारी है उसने पाकिस्तान में जा कर के जो आतंकी हैं उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया था, लेकिन उस पूरी घटना के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कल पाकिस्तान ने एक साथ भारत के 15 ऐसे ठिकाने थे जहां पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जो सेना है उसने जाबाजी से इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, क्योंकि पूरा देश जो है वो आर्मी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है और सबकी एक ही राय है और एक ही डिमांड है कि अब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से ये पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया और अब पाकिस्तान की तरफ से 15 जगहों पर जो है हमले की कोशिश की गई, लेकिन उसको सेना ने नाकाम कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ने जो एक गलत हरकत की है उसको भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या कहेंगे भाई? जिस प्रकार से पहलगांव का हुआ था उसका रिएक्शन देख करके उसी के बेस पे इन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया था, लेकिन इन्होंने भारत ने तो साफ कह दिया था कि हमने केवल इसी के लिए किया है। लेकिन कल रात को इन्होंने फिर हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में बहुत सारी गोलाबारी की, तो उसका रिएक्शन आज जो चल रहा है उसी का रिएक्शन वो बोल रहे हैं कि हम तो केवल शांति चाहते थे, हमने तो केवल अपना जो है आतंकवादियों को मारने के लिए केवल सिंदूर वाला किया था। लेकिन अब ये अगर वो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग की जनता का ये कहना है कि अब जब शुरू हो ही गया है तो अब पाकिस्तान का नाम जो है बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। जय श्री राम, वंदे मातरम। बिल्कुल, क्या कहेंगे मनीष जी, जिस तरह से पूरा जो घटनाक्रम अब दिखाई दे रहा है और लगता है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, अब सरकार को बिल्कुल फाइनली सोच लेना चाहिए कि नेस्तनाबूद करना है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं तो अपने भारत सरकार के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, मैं सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम हमारे देश में जो इतनी बड़ी घटना हुई, जो हमारे 27 बेगुनाह मारे गए, उनका बदला लिया। क्योंकि इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन ये केवल बातों बातों में रह जाता था, होता नहीं था। लेकिन अब की बार कम से कम इन्होंने दिखाया कि हाँ, 56 इंच का सीना जो कहा जाता है वो सच में है। और पाकिस्तान जो एक सोच रहा था कि हम इनको गिदड़ भपकी देंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तान को भी हमारे भारत के सूरवीरों ने जल थल वायु हर तरीके से हर तरह से अटैक करके दिखा दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो, नेस्तनाबूद होने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। हम अभी तक शांत बैठे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। और आज की तारीख में जो इस समय चल रहा है, इसके लिए तो मैं अपने जितने भी भारत के सूरवीर हैं सबको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि इस समय आपके साथ भारत की पूरी जनता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके विरोध में हो। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इतने साल हो गए, अब की बार पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पक्ष विपक्ष और सारे मतलब जो लोग कहते थे कि हमारे मुस्लिम भाई साथ नहीं है, हमारे हिंदू भाई साथ नहीं, इस समय सबने एक साथ बीड़ा उठाया है और पाकिस्तान की चीरफाड़ करने का तरीका जो उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया, अब हमें चाहिए पाकिस्तान के 4 टुकड़े, जिसको जो ये लोग कहते थे गजवा हिंद ये सब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े चाहिए। और उस टुकड़े इस जवाबी कार्रवाई से जो छोटा सा एक भाई इनका बैठा हुआ था बांग्लादेश, जो उछलफान कर रहा था, उसने तक ये देख लिया कि नहीं, पाकिस्तान का जब ऐसा हाल हो सकता है तो मेरा क्या होगा। वो बीच में उसने थोड़ा सा बिलबिलाना जरूर चालू किया था, लेकिन उसकी बिलबिलाहट अब वो सोच रहा है कि हमने गलत समय बिलबिला दिया, थोड़ा सा और हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए था। वरना भारत जब पाकिस्तान का ऐसा हालत कर सकता है तो बांग्लादेश उसके लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है जिस तरह से हमारी सेना ने जवाब दिया, वहाँ पे आतंकियों को मार गिराया, उसके बाद पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने कल 15 ठिकानों पे जो है हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने मुँह तोड़ जवाब दिया और आखिरकार जो उनकी मिसाइलें थी उनको जो है मार गिराया। जो वहाँ पे हेडक्वार्टर है डिफेंस का, उसको जो है इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने। किस तरह देखते हैं, क्या कहें? भारत सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं बहुत सोच समझ कदम उठाए हैं, जो उनको तत्काल उठा लेने चाहिए। और सब कार्रवाई जितनी हो रही है सब ठीक ठाक कर रहे हैं हम लोग। और पाकिस्तान ने जो हरकत की, हम लोग पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, ये आतंकवाद का केवल युद्ध था। लेकिन आतंकवाद का युद्ध को बढ़ावा इन्हीं लोगों ने दे के, पाकिस्तान वालों ने, तो ये बढ़ावा यहाँ तक आया है। अब इसके आगे क्या कहा जाए, बाकी जो सरकार कर ही रही सब ठीक कर रही है। POK चाहिए, हाँ POK चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, यहाँ पे महिलाएं भी हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे।
क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है? अब लगता है कि अब फाइनली जो है भारत को घुस जाना चाहिए, नस्ताबूद कर देना चाहिए, वार होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अनीता सिंह हूँ। मैं, जैसा कि नाम है ऑपरेशन सिंदूर, तो सिंदूर का मतलब ही होता है एक बहन के सिंदूर की लाज रखना। तो जो हमारे कानपुर के भाई का इन्होंने जाति पूछ के मारा था, वो उन्होंने बहुत गलत किया था। एक तो वो टूरिस्ट था, टूरिस्ट पे कभी हमला नहीं करना चाहिए, इन्होंने टूरिस्ट पे हमला किया, ये इन्होंने गलती की। टूरिस्ट से क्या मतलब था? और जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने किया, जो कि हम उनके संसदीय क्षेत्र में हैं, हम लोग लखनऊ में हैं, तो संसदीय क्षेत्र में उनके रहने की वजह से हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और जो नाम दिया है यथा नाम तथा गुण के हिसाब से दिया है। हम तो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से अच्छा नाम नहीं हो सकता था। और हमारे तो उन्होंने कुछ ही भाइयों को, टूरिस्टों को मारा था, उनके तो 9 जगहों पे हमारे लोग गए भी नहीं हैं, यहीं से दाग दिया और 9 जगह उनका बर्बाद कर दिया, जो कि उनके बड़े से बड़े लोग बिलबिला रहे हैं। और देखिएगा, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान, देखिए कुछ हुआ, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग होंगे ऐसा नहीं है, बट अगर 10 अच्छे हैं तो 5000 बुरे हैं, तो बुरे के साथ देखो 10 अच्छे भी तो जाते हैं। पाकिस्तान जो है लगातार कह रहा है कि हम आतंकियों के साथ नहीं है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और हमला किया गया तो आतंकी जब मारे गए तो उनके जो जनाजे दिखाई दिए, उनके साथ आर्मी के जवान वो खुद जनाजे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर शकुंतला सिंह इस बात का अनुमोदन करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में कितनी महिलाओं के सिंदूर गायब हो गया, कितनी माताओं के गोद सूने हो गए, कितनी भाइयों बिना राखी बांधे चले गए। ये बहुत ही दुर्दांत घटना थी। इस घटना को हम जनता विरोध करते हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर्मठशील, सूझबूझ वाले, सबसे सर्वोपरि नेता, या हमारे रक्षा मंत्री जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर तो वो हो गया, आपने देखा। अब उसके बाद अब क्या लगता है कि अब फाइनली हाँ, अब ये लड़ाई तो आर पार की होनी चाहिए। इन लोगों ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही निर्णय लिया, बड़ा सूझबूझ का निर्णय लिया। और जो हमारे जवान हैं उनके लिए हम बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। पाकिस्तान की संसद की आज तस्वीरें सामने आई, वहाँ के जो सांसद हैं वो रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बचा लीजिए, भारत से बचा लीजिए। वो खुद कह रहे हैं कि हम बुरे हैं। मैंने तो खुद देखा है, हम बुरे हैं। अब मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब खत्म करें, लेकिन कैसे खत्म करें भाई? आपने किया है तो उसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। आपने निर्दोषों की हत्या करी। हमारे यहाँ तो अटैक हुए तो भी उनके सिविलियंस नहीं मारे गए। उन्होंने तो आर्मी कैंप और जो है आतंकी अड्डों पे उन्होंने हमला किया है। ये तो बहुत अच्छा किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना था, है और हमेशा रहेगा। और हमारे रक्षा मंत्री जिन पे हमको बहुत गर्व है, और सबसे ज़्यादा गर्व अपने देश की सेना पे है, जो निडर होकर एकदम शूरवीरों की तरह जो है लड़ रही है। पूरा भारत उनके साथ में है। एक ही सवाल है, लगता है अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जवाब जब तक आप नहीं देंगे, हिंसा के खिलाफ आप नहीं खड़े होंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए होना ही चाहिए। कभी भी मतलब बुराई के खिलाफ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं, आप देखिए, साफ कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई की आवश्यकता है, यानी अब पाकिस्तान को उनके घर में घुस करके नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा, वो दिन दूर नहीं जो हम लोग पीओके सुनते थे। अब वो दिन दूर नहीं, अब ये IOK होगा, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे भाई साहब? लगता है अब आर पार की लड़ाई। सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री प्लस हमारी आर्मी, इन तीनों लोगों को इस बात के लिए साधुवाद कहता हूं कि जिन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। और देश की आज़ादी के बाद आज ये पहला मौका है जब हमने उनको उनके कृत्य के लिए उनके ही देश में घुस के उनको सज़ा दी है, और उन लोगों को सज़ा दी है जो इसके मतलब जो आतंकवादी हैं और जो इसका कारण हैं। अब ये रोज़ की कभी 10 मार दिए, कभी 50 मार दिए, कभी 100 मार दिए, इससे अब देश की जनता भी ऊब गई है। अब वो भी आर पार के में जाना चाहती है। ये देश का निश्चित रूप से एक
भाग्योदय हुआ है जो हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री आए हैं और जिन्होंने इतना डट के इसको एक मतलब कठोर निर्णय लिया है कि अब हम इसको आर पार करके और जैसा भी होगा उसको फाइनल करेंगे। इसके लिए हम उनको धन्यवाद का पात्र मानते हैं। अब एक ही सवाल है, लगता है कि बस अब आर पार हो जाना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ के मतलब भारत की जो जनता है काफ़ी त्रस्त हो चुकी है कि कभी क्या हो रहा है, कभी मतलब जहाँ पुलवामा हो गया, बॉम्बे अटैक हो गया, सारे हो गए। अब एक बार आखिर हो जाए, क्योंकि इस टाइम सब साथ में। अब आप देख लीजिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा भारत एक हुआ है। विपक्ष भी देखिए सब हो गया है, सब हिंदू मुस्लिम सब एक हो चुके हैं। इसलिए जो अब जो है हो जाना है, इस टाइम कोई भी नहीं, बाहर के विदेशी लोग भी सबको बोल रहे हैं, सब एक हमारे साथ। इससे ज़्यादा सपोर्ट हमें नहीं लगता है कि कभी इससे पहले अपने देश को मिला हो। और इससे ज़्यादा सपोर्ट आप पूरे मतलब अपने देश के अलावा विदेश भी जितने भी हैं सभी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और सबको ये पता हो चुका है कि अब आतंकवाद का अंत करना है। और आतंकवाद का अंत जब होगा तो हमारे भारत के अलावा पूरी दुनिया में आतंकवाद एक तराई मचाया रहता है। उन सबको मालूम है कि एक बार जब आतंकवाद ख़त्म होगा तो पूरी दुनिया में शांति होगी। और ये सबको मालूम है कि आतंकवाद का गढ़ कौन है, पाकिस्तान है। इस सपोर्ट का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए भारत को। अमेरिका भी साथ दे रहा है, रूस भी साथ दे रहा है, तो सरकार को चाहिए घुस के मारे। पाकिस्तान जो खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोचे वाला काम कर रही है, जो हमारे जवान मारे जा रहे हैं और मंदिरों में सिविलियन को मार रहे हैं, इसका जो है मैं घोर विरोध करता हूँ। भारत की पूरी जनता उनके साथ है और भारत माता की जय। भारत माता एक सवाल, क्या लगता है अब भारत को अटैक करना चाहिए, आर पार की लड़ाई? आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। नेतों पे वार हुआ है, पर्यटकों को नहीं मार सकते आप। भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल, आप देखिए भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, सेना की जय के नारे लग रहे हैं और सबका एक सुर में यही कहना है कि अब आर पार की लड़ाई का समय आ गया है, यानी भारत को नष्ट करने का वक्त आ गया है। क्योंकि जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई, आतंकियों की तरफ से की गई, अब भारत को चाहिए कि उनके घर में घुसकर पाकिस्तान को परास्त करें, उसको नेस्तनाबूद करें। आतंकवाद मुर्दाबाद। कैमरा रोल गुप्ता साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।